बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। तो आइए आज फिर मैं आपकी खिदमत में सिर्फ़ दो बातें रखने के लिए जा रहा हूँ, और ये दो बातें शादीशुदा हज़रात के लिए हैं। समझे, तवज्जो से मेरी बात को समाअत करना। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी के हर मोड़ पे आपके काम आएंगे और हमेशा आप मुझे याद रखेंगे। शादीशुदा हज़रात अक्सर ये दो गलतियां करते हैं, ठीक है, ये दो गलतियां करते हैं जिसकी वजह से वो अपने हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं हकीमों के पास जाकर। समझ रहे हैं, हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। अब वो दो गलतियां कौन कौन सी हैं, ये तवज्जो के साथ आप समाअत कर लें। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप दुआओं में हमें याद रखेंगे। देखिए, दो गलतियाँ ये हैं कि जैसे ही हम बिस्तरी करते हैं अपनी बीवी के साथ में, तो हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद वो गलती ये करते हैं कि ठंडा पानी पी लिया करते हैं। आपने देखा होगा और अक्सर लोगों ने ऐसा किया भी होगा। जिन्होंने किया है वो अपनी बात पर गौर कर रहे होंगे कि हाँ, हमसे भी ये गलती हुई है। बड़े बड़े हकीमों ने किताबों के अंदर लिखा है और इसकी ताकीद फरमाई है और ये तंबीह की है कि ये गलतियाँ कभी मत करना, क्योंकि जब इंसान हम बिस्तरी करता है ना, तो दर्जा हरारत बदन का बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। जब बॉडी गर्म होती है, पूरे जिस्म गर्म होता है, पसीना आया हुआ होता है, इधर आप हम बिस्तरी से हटे और फ़ौरन आपने पानी पी लिया, तो ऐसा कभी मत करना ऐसा। क्यों? इसलिए कि ठंडे पानी पीने से, चाहे ठंडा हो या सादा हो, पानी अगर आपने पी लिया, आपका बदन का दर्जा जो है हरारत पर था और आपने पानी पी लिया, तो इस पानी के पीने से दमे का मरज़ लग जाता है, दमे की बीमारी हो जाती है। समझ रहे हैं, सांस फूलने लगता है। अगर आप थोड़ा सा चलेंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा, या यानी सीढ़ी वगैरह या जीने पर आप जाएंगे तो आपका सांस फूलने लगेगा। तो ये गलतियाँ आप कभी मत करना, पानी कभी मत पीना। अगर पीना भी है तो पहले आपका बदन नॉर्मल हो जाए, उसके बाद में आप दूध आप पीजिएगा, उससे आपको ताकत मिलेगी। अब जो दूसरी गलती ये है कि हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद अक्सर लोग करते ये हैं कि फ़ौरन वो बाथरूम में जाते हैं और उज़्व मख़सूस को धो लिया करते हैं, ठंडा पानी डाल लिया करते हैं। तो कभी मत डालना, इससे नसें जो है सुस्त पड़ जाती हैं, कमज़ोरी आ जाती है, इरेक्शन आना बंद हो जाता है, तनाव आना बिल्कुल बंद हो जाता है। जो लोग ऐसा कर रहे होंगे, हम बिस्तरी के फ़ौरन बाद जाकर के ठंडे पानी से धुल लेते हैं, तो वो लोग समझ रहे होंगे। फिर जब ये कमी आती है ना, तो फिर हकीमों के पास जाकर के चक्कर लगाने लगते हैं, हज़ारों लाखों रुपए बर्बाद कर देते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, आप कभी मत करना। हाँ, एक बात मैं बता दूँ आपको, देखिए, नापाक भी नहीं रहना है कि नहीं, क्योंकि हमको नमाज भी पढ़ना होती है और नापाक भी नहीं रहना है। मालूम नहीं, ये मैं मुसलमान लोगों के लिए बात बता रहा हूँ कि देखिए, नापाकी में मालूम नहीं कि कब इंसान की मौत आ जाए, कोई पता नहीं होता। तो इसलिए आप हम बिस्तरी के बाद में गुस्ल करना भी ज़रूरी होता है, पाकी हासिल करना ज़रूरी होती है। समझ रहे हैं, पाकी हासिल करना भी ज़रूरी होती है। तो इसके लिए करना ये है कि ठंडा पानी नहीं बल्कि गर्म पानी करके आप रखिएगा, उससे आप गुस्ल कीजिएगा, कोई कमी नहीं आएगी। समझ रहे हैं, कोई कमी नहीं आएगी, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। लेकिन ठंडा पानी अब जैसे इस्तेमाल करेंगे तो उससे फिर ये नुकसान आपको हो जाएगा। अगर कोई ये गलती कर चुका है और उज़्व मख़सूस की ताकत कम हो चुकी है, ढीलापन आ गया है, नसें कमज़ोर हो चुकी हैं, सिकुड़ चुकी हैं, तो फिर उसके लिए इलाज अगर लेना चाहते हैं तो मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है, ठीक है। तो कभी ये गलती मत करिएगा। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, सलामत रखे। अगर ये दो गलतियाँ करते रहेंगे तो आपके लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। और दूसरी बात यह है कि जो बीवी की खुशियाँ थी वो भी आप नहीं दे पाएंगे, नाराज़ी आपके घर में पैदा होने लगेगी, ठीक है। तो आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें और दूसरों तक भी हमारी वीडियो को पहुँचाएँ, ताकि जो लोग ये गलती कर रहे हों तो वो भी इस वीडियो से नसीहत हासिल करें और उनके हज़ारों लाखों रुपये बर्बाद होने से बच जाएँ।